दिव्य एकेडमी परिवार में मैं संजय शर्मा आप लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आपकी अपनी संस्था जनपद बाराबंकी में नवीन रूप से खोली गई है। उस संस्था का नाम है दिव्य एकेडमी। आप इसमें सभी प्रकार के बैच टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, वीडियो, लेखपाल व अन्य प्रकार की कक्षाएं भी संचालित होती हैं। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूं, जो यूपीपी पेट और यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही धुआंधार टॉपिक है, जिसका नाम है साहित्यकार एवं कृतियां। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्यकार एवं कृतियां, आज हम इस पर विधिवत चर्चा करेंगे। तो आज का विषय क्या है? साहित्यकार और कृतियां। ये आप सभी लोग जान लीजिएगा। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एक आपके साहित्यकार आते हैं जिनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति नाम है। और ये विद्यापति की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। एक चीज और जानकारी के लिए यहां पर बता देते हैं कि जो विद्यापति प्रसिद्ध हुए तो किस पुस्तक की वजह से प्रसिद्ध हुए थे? तो विद्यापति पदावली के कारण प्रसिद्ध हुए थे। और ये जो विद्यापति थे ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, दूसरे साहित्यकार का नाम आता है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है कहीं कहीं पर इनका नाम अब्दुल मिलता है। अब्दुल रहमान ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था संदेश रासक। क्या नाम लिखा था? संदेश रासक। फिर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रवरदाई की रचना, जिन्हें हम हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कहते हैं, तो चंद्रवरदाई जी आते हैं। और चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की सर्जना किया। किसने? तो चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की सर्जना किया। तो आगे के रचनाकारों में बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं। अमीर खुसरो साहब आ गए। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जा सकता है। भारत का तूतीय हिंद भी कहा जाता है। इनकी रचना है खालिक बारी। खालिक बारी इनकी रचना है। नूह सिपहर इनकी रचना है। नूह सिपहर इनकी रचना है। दो सुखने इनकी रचना है। गजलें इनकी रचना है। दो सुखने इनकी कृति है। गजलें और मुकरियां, गजलें और मुकरियां, गजलें और मुकरियां की भी इन्होंने सर्जना किया है। ठीक है ना? गजलें और मुकरियां। तो जब इन्हें भारत का तूतीय हिंद कहा गया, भारत का तोता-ए हिंद कहा गया है अमीर खुसरो को। ठीक है ना? इन्होंने खुद एक पंक्ति कहा था कि गोरी सुनोए सेज पर डाले मुख पर केस, चल खुसरो घर आपने रौन भई चहुदेश। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये रचनाकार हैं। आइए आगे के रचनाकारों का हम अध्ययन करते हैं। आगे की कौन सी कृतियां बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो इन पर हम गौर करेंगे। इसके बाद में आपके आते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ने बीजक की सर्जना की। कबीरदास जी ने बीजक की सर्जना की। वास्तव में इनका एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास नाम था। उसने संकलित किया था इस पुस्तक को। और इस पुस्तक के 3 भाग मिलते हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। ठीक है ना? इसके बाद में आपके साहित्यकार आते हैं सूरदास जी।
तो सूरदास जी ने लिखा सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि जरा बताइए दृष्टिकूट के पद सूरदास की किस पुस्तक में स्थित है, तो वो पुस्तक है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट के पद हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगले एग्जाम के लिए। इसके बाद में आपके तुलसीदास जी आते हैं। तुलसीदास जी आते हैं और ये लिखते हैं सब सर्वाधिक फेमस किताब रामचरितमानस अवधी भाषा में। फिर विनय पत्रिका, ये कई बार पूछी गई है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली जैसी दोहावली, बरवे रामायण, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी जैसी कृतियों की और इनके अतिरिक्त पार्वती मंगल, रामलला नाचू जैसी इनकी कृतियां हैं। ठीक है ना। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली की भाषा कैसी है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। फिर बात आती है अगले साहित्यकार हैं आपके बिहारी लाल जी। कौन है? बिहारी लाल जी हैं। तो बिहारी लाल जी की कृति कौन सी है? बिहारी सतसई है। बिहारी लाल जी की कृति बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी और बिहारी लाल की रचना है सतसई और सतसई में 719 दोहे हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखित एक ग्रंथ है। फिर अगले साहित्यकार आते हैं भूषण। इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक और शिवा भावनी। शिवा भावनी जैसी कृतियों के शिवा भावनी जैसी कृतियों की सर्जना इन्होंने किया है। ये थे भूषण साहब। वास्तव में इनका नाम था घनश्याम, मूल नाम इनका घनश्याम है और भूषण जो है इनकी उपाधि थी। भूषण के बाद में आप लोगों की पुस्तक में केशवदास जी आते हैं, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। इनकी रचना है रामचंद्रिका, बहुत ही फेमस रचना है। एक ही रात में इसको इन्होंने लिखा था। फिर रामचंद्रिका के बाद में विज्ञान गीता, विज्ञान गीता ये इनकी रचना है। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ये तीन पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जिनको आप सभी लोग कायदे से याद कर लेंगे। फिर इनके अगले जो है और भी साहित्यकार हैं आप लोगों के, और वो साहित्यकार कौन कौन से हैं? जैसे पूछ लिया गया कि जगनी की रचना कौन सी है, तो जगनी की रचना है परमाल रासो। जगनी की रचना का नाम है परमाल रासो और इसी का दूसरा नाम है आलखंड। क्या नाम है? आलखंड। फिर एक पुस्तक आती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक आती है, तो वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर जैसी पुस्तक है, ये आपसे बहुतायत रूप में पूछी जाती है। ठीक है ना। फिर इन पुस्तकों के बाद में और भी पूछी जाती हैं, जैसे हरिऔध, जिन्हें हम कवि सम्राट के रूप में जानते हैं। हरिऔध जी की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। प्रिय प्रवास, जिसे हम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुहते चौपदे आदि रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है ना। आप सभी लोग जुड़िए दिव्य एकेडमी के साथ में, और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए कम शुल्क में बेहतरीन क्लास उपलब्ध योग्य शिक्षकों के द्वारा
और जो भी विषय आपका कमजोर होता है लगातार 2-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप अपनी संस्था अपनी परिवार दिव्य एकेडमी में। तब तक के लिए चलता हूं, पुनः एक नई वीडियो और कृतियों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।